जो कन्नौज आए हैं, ये क्या एक तरह से चुनावी अभियान की शुरुआत इसको कह लें कि एक जनसभा बड़ी हो रही है, अपने गढ़ में हो रही है? इससे पहले भी बाराबंकी में अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की याद में कार्यक्रम था। उस समय ही मैं रथ से गया था। उससे पहले सीतापुर में भी एक कार्यक्रम इसी तरह हुआ था। लगातार रथ पिछले कई दिनों से और कई महीनों में लगातार रुक रुक करके रथ चला है। आने वाले समय में चुनाव प्रचार शुरू होगा, उस समय बाकायदा कितने चरण में रथ चलेगा वो जानकारी मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कप्तान सिंह यादव जिलाध्यक्ष भी रहे और जब मैं पहला चुनाव लड़ा था वो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनकी याद में उनके बेटे, उनके सहयोगी समर्थक समाजवादी लोग मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत चाहे चुनाव की मानिए, पार्टी की एक साथ आने की शुरुआत मानिए, या कार्यकर्ता बैठक करके या साथ मिलकर के नया संदेश दे रहे हैं वो मानिए, लेकिन जब सब समाजवादी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैसेज यही है कि यहाँ के लोग मिल करके सरकार बनाएंगे। ये वो विधानसभा है जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा रही है। हमेशा सबसे ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इसी विधानसभा में मिला है। अखिलेश जी, इमरान मसूद साहब कह रहे थे कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सपा है। ऐसे में क्या अब इमरान मसूद समेत कांग्रेस से भी समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा नेताओं को जोड़ा जाए और जो नेता आना चाहेंगे उसको पार्टी में लिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी हर पब्लिक प्लेटफॉर्म से बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर आक्रमण करते नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? वोट तो नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ये तमाम राजनीतिक दल, उन्हें तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सर, भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग के मॉडल को कैसे आप लोग ब्रीच करेंगे, क्या उसके लिए आपकी प्लानिंग है सर? भारतीय जनता पार्टी पर अभी कोई अट्रैक्शन नहीं बचा है। जो गठबंधन अभी कुछ दिन पहले किया था वो गठबंधन पहले से उन पार्टी के साथ थे। वो लोग, उनके पुत्र भी उनकी पार्टी से चुनाव लड़े हैं। इधर कोई अट्रैक्शन भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं बचा है। 4.5 साल में भी जनता ने देख लिया कि किस तरीके से गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और लोगों पर अन्याय हुआ है। हाल ही में जो घटना हुई है गोरखपुर में, मुख्यमंत्री जी के अपने जनपद में, जहां एक व्यापारी अपने साथियों के साथ आया, वहां पुलिस ने उसे मार डाला। पुलिस ने कमरे में घुस करके इतना मारा उसकी जान चली गई। आखिरकार अगर मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में इस तरह अन्याय पुलिस करेगी तो सोचिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेके भाजपा बहुत बड़ा प्लान बना रही थी कि प्रधानमंत्री उसे इनॉग्रेट करेंगे, लेकिन अभी भी वो धरातल को उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा प्रोग्राम। आप खुद आजमगढ़ गए थे, आपने कैसे जांचा इसको, आपने देखा इसको? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जब पूरा हुआ उससे पहले पूर्वांचल की गरीबी, पूर्वांचल की बेरोजगारी, पूर्वांचल के किसानों की खुशहाली के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट दिया गया समाजवादी सरकार में। लैंड एक्विजिशन किया गया बड़े पैमाने पर, साथ ही में टेंडर भी कर दिया गया था। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पर अपना कोई काम दिखाने को नहीं है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के कार्य को दोबारा शिलान्यास किया और अब उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं। न जाने कितनी बार तारीख बदली है। हमें उम्मीद है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से भी अच्छा वो बनाएंगे, लेकिन जिस तरह मैंने चल करके देखा है उसकी राइडिंग क्वालिटी बेकार है। उसका जो मीडियन बनना था 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर का, वो मीडियन कम कर दिया है। तो जो गुणवत्ता थी, जो अलाइनमेंट थी, जो राइडिंग क्वालिटी थी, उसको बहुत ज्यादा गिरा करके सड़क बनाई गई है। अखिलेश आपके ऊपर कि मैं समाजवादी पार्टी की बात किया कि हर जगह हम पर कि हमने आकर ऐसा कर रहे, हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी से कि जरा ये तो बताइए कि उन्नाव के फैसल को कोई जानता है? वो उन्नाव का फैसल जो तरकारी बेचता था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने थाने में लेकर खूब पीटा, वो मर गया तो फैसल के पास कोई नहीं जाता है। मगर एक गुप्ता साहब को बाबा के गोरखपुर के वहां पर एक गुप्ता साहब को पुलिस मारती है, वो मर जाते हैं तो मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं, अखिलेश यादव भी चले जाते हैं और अखिलेश यादव जाकर गुप्ता परिवार को 21 लाख रुपए का चेक देते हैं। और फैसल की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समाजवादी जानती है ये मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, ये तो हमारा कैदी है,
इसको हमने बंधक बनाकर रख लिया। इसको सोचने समझने की तमीज नहीं है। हमने इनकी सोच में डाल दिया कि तुम पैदा होने के बाद सिर्फ वोट डालना, नेता नहीं बनना। मैं आपको बताने आया हूं कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ही की सफों से एक उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का कद्दावर निकलेगा शख्स जो नेता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उत्तरलार उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियत को पैगाम देने आया हूं कि टिकट क्यों मांगते हो? तुम टिकट बांटने के आज मौकफ में हो। तुम क्यों जाकर टिकट मांगते हो? अरे तुम टिकट बांट सकते हो। तुम 19% हो उत्तर प्रदेश में, तुम 19% आबादी में हो और 27% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान हैं। 27% हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां पढ़ नहीं सकती। हमारे महल्ले में कोई तरक्की विकास का काम नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2% मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। आपको एक तब्दीली पैदा करना है, आपको एक तब्दीली पैदा करना है। अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए।